राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, आपके लिए ये स्प्रेड अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकलना है, किस तरह से मित्र और शत्रुओं को आपने हैंडल करना है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए जो मैं समझा रही हूँ आपको, उस चीज़ को आपने अच्छे से जो है समझ लेना है। सिर्फ मुझे फॉलो कर लो किस तरह से आपने काम करना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम फटाफट संडे की जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है, बेहतर करने की आपके लिए कोशिश कर रहा है। आपसे जूनियर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका बहन भाई हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, जो आपके अंडर वर्क करने वाले हैं वो हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो। यानी कि आपको अंदर से कुछ ना कुछ जो है तकलीफ़ महसूस हो रही है, उदास हो, आपने खुद को एक रूम में बंद कर लिया और अपने उदासी को जो है अपने अंदर ही घुलते जा रहे हो। तो ये सब नहीं करना, ईश्वर को ध्यान दो, समझो उनको और उसके बाद रिजल्ट्स पाने की कोशिश करो। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं से कोई ना कोई जो है काम चला आ रहा है, जो आपको शेयरिंग बेसिस पे मिलता हुआ दिखाई देता है, या आपको कोई अचीवमेंट मिलती है उसको आपने शेयर करना है। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जोर का झटका जोर से ही लगेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत आती हुई दिखाई देती है और यहाँ आपको अकेलापन जो है भुगतना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो आपको बड़ों से सपोर्ट मिलती हुई, पिता हो गए, बॉसेस हो गए, बड़े हो गए, उनसे आपको यहाँ पूर्ण सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। पावर चाहिए तो पावर मिल रही है और धन चाहिए तो आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपने अपने बड़ों पिता की और बॉसेस का जो है थोड़ा रिगार्ड करना है, रिस्पेक्ट करनी है, समझ रखनी है उस चीज़ की कि उनसे किस तरह से लाभ लेना है। बाकी अपने स्टमक का भी ध्यान रखना, आपके स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको सारी तरफ से अचीवमेंट होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपके सपने अभी भी पूर्ण नहीं हुए। एक बहुत बड़ा स्वप्न अभी भी पड़ा हुआ है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो कोई बात नहीं है, वो हमारी नेचर होती है। जब हमें एक चीज़ की उपलब्धि हो जाती है तो हम आगे के लिए और सोचते हैं, वो एक इंसान की फितरत होती है। उस चीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए, आप अपने बड़े स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, तो फ्राइडे वाले दिन ऐसा दिखाई देता है कि आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत बोझ महसूस होगा कि मैं इतना श्रम, इतनी मेहनत उस चीज़ के अंदर लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो भी मुझे रिज़ल्ट जो है वो निकल के आ नहीं रहा। ठीक है, रिज़ल्ट फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल निकल के नहीं आएगा जिस भी काम को आप करोगे। सैटरडे वाले दिन कुछ रिज़ल्ट निकल के आता है, किसी के आने से कुछ थोड़ा बहुत आपको लाभ होगा, खुशी का मौका बनेगा कि कोई तीसरा जो है आपके रिलेशनशिप के अंदर एंटर करता हुआ दिखाई देता है। तो फिर भी आपके दिल के अंदर या दिमाग के अंदर जो है बर्डन बहुत है, बोझ बहुत है, जिसको लेकर के आप अननेसेसरीली अंदर से परेशान हो रहे हो। ठीक है, अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। हो सके तो शनिवार वाले दिन आप जल लेकर शंकर भगवान पर ज़रूर चढ़ा देना। 3 फूल 3 फल आपने उनको चढ़ा देने हैं, तो रिज़ल्ट्स आपके अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पर आपको गुरु मंत्र में क्या देने वाली हूँ, आपको अपने जिस काम को कर रहे हो उसके अंदर मास्टरी ज़रूरी है। ठीक है, उसके अंदर एक मैजिक होना ज़रूरी है, तब वो काम जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, जो पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको आप रिलीज़ कर दो, उसको आप छोड़ दो। ठीक है, अगर आपने अपनी पुरानी एनर्जीज़ नहीं छोड़ी तो आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यानी कि आपको दिक्कत आएगी ही आएगी।
अगर आपने अपनी पुरानी एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ किया तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप स्टक ही रहोगे। ठीक है, अब ये था आपके लिए इस हफ्ते का गुरु मंत्र। तो आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरे आने का करना है इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।